तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुबह के बज रहे हैं 5। मैं सोकर उठ गई हूँ और नहा भी चुकी हूँ। मुझे जाना है पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर मुझे बनाना है खाना। तो मैं पूजा कर चुकी और मैं जा रही हूँ, ये टमाटर काट रही हूँ, सब्जी छौंकना है क्योंकि मैं दाल पहले ही बना चुकी हूँ। तो ये मैं सब्जी छौंकूँगी, फिर आटा गूँथूँगी। ये फिर जा रही हूँ मैं आटा गूँथने। तो आटा गूँथने के बाद मुझे रोटी बनाना है। सब्जी छौंक चुकी हूँ। मेरा दाल और चाय पहले हो गया है। चावल मैं लेट में बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले सब लोग खाना लेट में खाते हैं, तो चावल पहले बनाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि ठंडा हो जाता है। तो सब्जी, रोटी, चाय, नमकीन, ये सब से सब लोग नाश्ता कर लेते हैं और चावल बनता है मेरा 10 बजे तक, क्योंकि सब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक खाना खाते हैं। तो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। और फिर मैं रोटी बना के, सब्जी बना के, सबको नाश्ता दे के, बर्तन वर्तन साफ़ करके और फिर अपना अगला काम करूँगी। और मेरा रोटी जल्दी से हो जाए। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं। हमारे घर में सब 4 ही 5 लोग हैं। हम, मेरी ननद मतलब दीदी, मेरे हस्बैंड और मेरी सास और एक छोटा सा बाबू। तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं रहता है। ज़्यादा बनाना हो रोटियाँ तब टाइम लगे, थोड़ा ही बनाना रहता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो रोटी सब्जी मेरा हो जाएगा। दाल फ्राई करने के बाद, सबको नाश्ता देने के बाद, मैं अपना जा रही हूँ कपड़ा धुलने। तो मैं मशीन में कपड़ा डाल दी हूँ और मेरे हस्बैंड का कपड़ा 2 दिनों से धुली थी वैसे ला के रखी थी, उसको फ़ोल्ड करना था। तो जब तक मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ तो मशीन में कपड़ा धुला रहा है। फिर उसके बाद फ़ोल्ड करने के बाद तब मुझे और काम करना है बाकी का। तो मैं डेली तो ब्लॉग बनाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कैसे क्या बनाएं। सबकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, बस डेली घर का काम जो है वही दिखाना है और क्या कर रहे हैं क्या नहीं, स्टडी और सब कुछ। तो अभी वही सब करना है। तो कपड़ा फ़ोल्ड हो गया है मेरा और मशीन में जो कपड़ा डाली थी वो धुला गया है। तो उसको लेके मैं आ गई बालकनी में फैलाने। वो सूख जाएगा। अपना यहीं बालकनी में डाल दे रही हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होता है तो छत पर डालने का कोई मतलब नहीं है। यहीं पे सूख जाता है आराम से। थोड़ी देर यहीं बालकनी में कपड़ा डालने के बाद मैं बैठूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह से काम करते करते बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। इसलिए ये देखिए मेरे शंकर जी, जहाँ मैं पूजा करती हूँ, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठूँगी, आराम करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी फिर स्टडी करने। आज उतना मेरा स्टडी हो नहीं पाएगा क्योंकि फिर मुझे जाना है कहीं काम से, तो आज उतना स्टडी तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे जाना है बाहर थोड़ा काम से। तो थोड़ा बहुत स्टडी करके हम लोग तैयार होके निकल गए हैं, निकलने जा रहे हैं बाहर। देखिए मैं, मेरे हस्बैंड और बाबू, पीछे मम्मी भी बैठी हैं। मम्मी का दाँत का दवा करवाना है तो मेरे हस्बैंड वहीं रास्ते में छोड़ देंगे। मैं वहाँ से ऑटो से चली जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है अपनी सिस्टर के हॉस्पिटल पर, जो हॉस्पिटल में रहती है, जॉब करती है। तो मैं उसके हॉस्पिटल पे जाऊँगी और वहाँ मेरे हस्बैंड मम्मी का दाँत वाँत दिखा के फिर घर चले जाएँगे। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। यहाँ हॉस्पिटल पे पहुँची, मुझे जो काम करवाना था वो मैं करवा ली। यहाँ देखिए एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो इसको मैम एक सिस्टर थी उसको शांत करा रही थी, दवा करवा रही थी। फिर मैं, मेरी सिस्टर, दोनों लोग निकल गए मॉल में क्योंकि मॉल में जाके भाइयों के लिए टी-शर्ट लेना था जो कि समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत बड़ा-बड़ा वहाँ मिल रहा था और मेरे भाई लोगों को उतना बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मॉल में जाके कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए दोबारा फिर मैं हॉस्पिटल लौट आई। अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि ये बोले थे कि आने में हमको थोड़ा लेट हो जाएगा, जब आऊँगा तब लेके चलूँगा। तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मैं जा रही हूँ उनके साथ और मैं निकल गई फिर घर के लिए। मेरा जो काम था वो मेरा हो चुका है और मैं निकल गई हूँ अब घर के लिए। अब घर जाके रास्ते में हम लोगों को लेना है सब्जी। सब्जी लेने के बाद फिर हम चले जाएँगे घर। हो गया है शाम, तो घर पे आ गई। बज गए थे 7:30, पौने 8 हो गए थे। खाना-वाना बना के खाने के बाद फिर मैंने बर्तन धुलना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग बर्तन धुलने के बाद आज सारा दिन इतना ज़्यादा काम पड़ गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो सारा दिन काम चलते-चलते थक गए थे, इसीलिए आज स्टडी नहीं हो पाएगी रात में, तो उतना कुछ पढ़ नहीं पाऊँगी। वैसे भी 9:30 10 बज ही गए हैं, तो बर्तन धुलने के बाद जाके सोऊँगी, आराम करूँगी और बाकी का जो रहेगा स्टडी और बाकी का ब्लॉग मैं अगले ब्लॉग में या शॉर्ट ब्लॉग में डालूँगी। तो प्लीज़ आप लोग हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा
कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जो भी है कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब प्यार बना रहेगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं हो सकता है और अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो इसलिए जो भी रहेगा, जैसा रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।